आइए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने घरों को खोलेंगे परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस खूबसूरत समय में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, ये खूबसूरत दिन तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, और हम इस दिन में तुझे महिमा तेरी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पूरे दिन तूने संभाला, और इस शाम के समय में पिता परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करना कि हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर पिता, तू हमारा आज्ञावान होना पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें सिखा पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। लीड करो, गाइड करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हमें मदद करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ। Hallelujah, oh hallelujah.
प्रेम इस धरती पे लेकर आया था परमेश्वर। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं, तो कोई शर्त लेकर नीचे नहीं आया था परमेश्वर, तो कोई नियम कायदे कानून लेकर नीचे नहीं आया, तो न्याय लेकर नीचे नहीं आया था परमेश्वर, परंतु तू प्रेम और अनुग्रह लेकर आया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा गया। तो अद्भुत है, महान है परमेश्वर, तो अद्भुत है। उसने दाख रस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा दिया। कल गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी
हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेमीपन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन के उद्धारकर्ता हो, आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए हैं और आप हमारे लिए खड़े रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप ही हमारे जीवन को बनाते हो प्रभु, आप ही हमारे जीवन को आकार देते हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम शुरू किया है पिता परमेश्वर, और उसे अंत तक आप पूरा भी करोगे। धन्यवाद करते आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो पीढ़ी से दर पीढ़ी हमारे जीवन पर बनी रहती है। धन्यवाद हो प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंप दें। आने वाले हर एक समय को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी का स्वागत है इस ग्रेटर झलक कलीसिया में, और हम मीडियम सभा में हैं। तो क्या आप सभी लोग खुश हैं? सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजा के धन्यवाद दें इन दिनों के लिए। सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अद्भुत रीति से हमें संभाल रहा है और इस कलीसिया को भी आगे लेके चल रहा है, इसे धन्यवाद। तो कुछ क्षण में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस कलीसिया के द्वारा जो कार्य होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आज हम इस मिडवीक सभा में हैं और हर बुधवार को 5 बजे से लेके आप हमें सुन सकते हैं ऑनलाइन, और धन्यवाद आप विश्वास के साथ सुन रहे हैं। तो कल जो है गुरुवार है और बाइबल कॉलेज है कल, ओके। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं बाइबल कॉलेज में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज है और तीनों दिन अलग अलग क्लास है। तो जैसे गुरुवार के दिन पास्टर मनोज क्लास पढ़ा रहे हैं पौलुस की पत्री भाग 1, और शुक्रवार के दिन बुनियादी क्लास पढ़ाया जाएगा भाई गुणवंत के द्वारा, और फिर शनिवार के दिन जो है एबीडी पढ़ाया जाएगा भाई कन्नू के द्वारा। तो आप 3 क्लास को आप ले सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रेम में बढ़ सकते हैं, उसके चरित्र को जान सकते हैं। और उसी तरह से हम शनिवार को मिलने वाले हैं आउटरीच में, सुसमाचार बांटने के समय में 5 से लेकर 6 के बीच में, ओके। और उसके बाद में हम फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं। इस बार फैमिली विजिट पास्टर मनोज के घर पे है, तो अब सभी का स्वागत है। तो रविवार को हम 5:30 बजे यहाँ पे मिलते हैं, अद्भुत सभा रहता है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और धन्यवाद कलीसिया के लिए कि वो फेथफुली जुड़े हैं और परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें और आने वाला जो संदेश है उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर रियली आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस मीटिंग सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जो भी परमेश्वर संदेश आने वाला है प्रभु, आपका दास परमेश्वर लेके आने वाले प्रभु उस वचन को और आपके दास को अभिषेक करना परमेश्वर। हर एक सुनने वाले कान को परमेश्वर तैयार करना, हर एक हृदय को आप तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी परमेश्वर, इसके बाद जो भी दान होगा परमेश्वर, गीत होगा प्रभु यीशु मसीह, हम सारी चीजों में प्रभु आपकी महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय, आगे अगुवाई करना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सिंहासन पर विराजमान। तो आइए हम वचन में जाते हैं और मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की किताब, उसका 2रा अध्याय। कुलुस्सियों की किताब, उसका 2रा अध्याय, 6ठी और 7वीं पंक्ति।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। क्या किया? जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा और 7वीं पंक्ति में पहला भाग में लिखा है कि उसी में जड़ पकड़ते पकड़ो। तो मतलब कि आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, क्योंकि यीशु मसीह वो हमारे जीवन की नींव है, वो हमारे जीवन की चट्टान है, वो हमारे जीवन का भरोसा है, वो हमारे जीवन का शरण स्थान है, और वही हमारा जीवन है, वो हमारा उद्धार करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन की जो जड़ है वो यीशु मसीह में हमें पकड़ के रखना है। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह में हम अपने जीवन की जड़ पकड़ के रखेंगे तो फिर हम मजबूत रहेंगे, हम दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हम हिलेंगे या डगमगाएंगे नहीं। तो यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, क्यों हमें यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है? तो यीशु मसीह में हमें बढ़ना है, हम यीशु मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें जड़ पकड़ना यीशु मसीह ने। और हम इस धरती पर और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में भी बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो एक भक्ति वाला जीवन हो, परमेश्वर की महिमा करने का जीवन हो, परमेश्वर की आराधना करने का जीवन हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े, और इसलिए जरूरी है कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें यीशु मसीह के अंदर हमें अपने जीवन की जड़ पकड़ना है यीशु मसीह के अंदर, चाहे वो फिर कोई भी बातों के कोई भी रीति से क्यों ना हो, चाहे ऊपर की रीति से हो, चाहे नीचे की रीति से हो, चाहे अंदरूनी हिस्से से हो, या तो फिर बाहरी हिस्सों से भी क्यों ना हो। तो हमें यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है, क्योंकि हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम इस धरती पर है, हम इस धरती पर है, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। मतलब कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रदर्शित करें, परमेश्वर को दिखा रहे हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमारे पास जो बुलाहट है उस बुलाहट से हम हट ना जाए। इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह में जड़ पकड़ के रखना है, ताकि जो बुलाहट हमें मिली है उससे हम भटक ना जाए। और हम जानते हैं कि पतरस के बारे में, और वहां पे मतलब कि यीशु मसीह ने 70 शिष्यों को बुलाया, उनको पसंद किया अपनी सेवा के लिए, लेकिन 70 शिष्य चले गए और 12 शिष्य बचे। यीशु मसीह ने उनसे भी पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन पतरस ने क्या बोला कि हे प्रभु, हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की जो बातें हैं वो तुम्हारे पास है। और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, जिसने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, और इसलिए वो अपनी बुलाहट को खोना नहीं चाहते, और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया, यीशु मसीह की बातों पर उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चले। यीशु मसीह की बातों के अंदर वो सहमत हो गए, यीशु मसीह की बातों में हाँ मिला लिया, क्योंकि उनको पता है कि हमसे प्रेम करने वाला, हमारे जीवन को समझने वाला कोई हो तो वो यीशु मसीह है। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के भरोसे पर छोड़ दिया कि जिसने हमें बुलाया है उसके पीछे हम चलेंगे। तो हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, और इसलिए हमें यीशु मसीह में जड़ पकड़ के रखना है, ताकि क्या हो, यीशु मसीह के अंदर हम स्थिर हो जाए। चाहे फिर हमारे जीवन के अंदर कोई आंधी आए, चाहे वो तूफान उठे या फिर लहरें चले, कुछ भी बाबत क्यों ना हो, लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे। यदि हमारी जड़ यीशु मसीह में हमने पकड़ के रखा है, हम मजबूत है अपने आत्मिक जीवन के अंदर, तो हम तूफान में भी टिके रहेंगे। और जब हम तूफान में टिके रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन से फल निकलेंगे, हमारा जीवन फलवंत होगा। और बाइबल बताती है कि हम उस वृक्ष के समान होंगे जो कि नदी के किनारे लगाया हुआ है।
और वो कभी भी फल सकता है, समय हो या ना हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो बारिश का भी मौसम क्यों ना हो, समय असमय ऋतु में भी वो फलता रहेगा। वो कभी रुकेगा नहीं, मौसमों को भी देखकर, उतार चढ़ाव को देखकर। तो इसीलिए मतलब कि हमें यीशु मसीह में क्या करना है, अपने जीवन की जो जड़ है उसको पकड़ के रखना है। तो एक पेड़ है जिसका नाम है ओक। वो हमारे भारत में पता नहीं है या नहीं, लेकिन बाहर देशों में पाया जाता है। तो उस पेड़ का नाम है ओक का पेड़। और वो पेड़ मतलब कि जितना गहराई में जाता है, जितना गहराई में उतरता है, उतना ही मतलब कि ऊंचाई के अंदर वो बढ़ता भी जाता है। और जितना ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है उतना भी वो फैलता भी जाता है चारों तरफ। मतलब उनकी वो, उस पेड़ की वो खासियत है। और इसलिए मतलब कि उस पेड़ के ऊपर चाहे तूफान आए, कुछ भी हो, वो डालियां भी हिलेंगी, टकराएंगी एक दूसरे के साथ, लेकिन उसका जो थल रहता है वो मजबूत रहता है, क्योंकि उसका जड़ क्या है, गहराई तक गया है। और इसलिए वो पेड़ मजबूत भी रहता है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे शौकीन भी होते हैं पेड़ों के, तो उनको काट के घर पे लेके आते हैं और किस में रखते हैं, गमलों में, उसके अंदर रखते हैं। लेकिन वो पेड़ फिर बढ़ता नहीं, क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है वो गहराई तक नहीं जाती, क्योंकि गमला जो छोटा है तो उसके अंदर ही वो सीमित रहती है। और जड़ें गहराई में न जाने के कारण वो आगे की ओर बढ़ भी नहीं सकता, और बढ़ेगा नहीं तो वो फलवंत भी नहीं होगा। तो वैसे मतलब कि मसीह जीवन है। यदि हम अपने जीवन में मतलब यदि मसीह के साथ है, उसके रिश्तों में है, उसके साथ संगति में है, वचन में है, प्रार्थना में है, तो ये मतलब कि हमें मसीह के साथ हमें पकड़ के रखता है। तो हमारे जीवन को चाहे आत्मिक रीति से गहराई में भी उतरने के लिए मदद करेगा, ऊंचाई में बढ़ने के लिए भी मदद करेगा, और चारों तरफ हमारा जीवन फैलता भी जाएगा। लेकिन यदि हमारा रिश्ता मसीह के साथ सही में नहीं है तो क्या होगा, हमारे जीवन पर एक रोक लग जाती है, एक सीमा लग जाती है। ना तो हम गहराई में बढ़ सकते हैं, ना तो हम ऊंचाई में बढ़ सकते हैं, और ना हम आसपास चारों ओर फैल भी नहीं सकते। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह असीमित परमेश्वर है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसके अंदर जो कोई है वो स्वतंत्र है, और इसलिए वो बढ़ सकता है। इसलिए मतलब चाहे ऊंचाई में बढ़ना हो, चाहे नीचाई में बढ़ना हो, वो बढ़ सकता है, वो फल सकता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि मसीह में हमें जड़ पकड़ना है, मसीह के अंदर हमें मजबूत बनना है, हमें स्थिर रहना है। तो 3 तरीके से हम बढ़ सकते हैं, या तो 3 तरीके से हमें जड़ पकड़ना है। तो पहली बात, अंदरूनी तरीके से हमें मसीह में जड़ पकड़ना है। हम जानते हैं कि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी कहलाए जाते हैं, और हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है। और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, हमारे अंदरूनी हिस्सों में काम किया है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी का जो जीवन है वो मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, उनके साथ मतलब एक अंदरूनी हिस्सों में वो जड़ पकड़कर गहराई की ओर बढ़ता जाए। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर ही नहीं रहता, लेकिन हम यीशु मसीह के अंदर भी है। यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम भी यीशु मसीह में हैं। जैसे कि कोलोसी का पत्र उसका 3 अध्याय 3 कलम में लिखा है कि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हम सुरक्षा के घेरे में हैं, हम मसीह से अलग नहीं है। मसीह हम में है, लेकिन मसीह के अंदर भी हम हैं। तो इसीलिए मतलब कि हमें मसीह के साथ उनके अंदरूनी हिस्सों में जड़ पकड़ना है। तो जैसे हम देखते हैं कि गेहूं का दाना जब तक वो ऊपर रहता है तब तक वो फलवंत नहीं होता है, लेकिन जब गेहूं का दाना जमीन के अंदर पड़ता है और उसके अंदर जब वो मरता है तब वो मतलब कि अपनी जड़ें बनाता है जमीन के अंदर। वो बाहर अकेला रहेगा तो नहीं बनाता, लेकिन वो जब जमीन में रहता है तो जमीन की गहराइयों में वो जड़ें बनाता है। और जब जड़ें बनाता है तो वो क्या होता है,
बढ़ता जाता है ऊपर की ओर, और फिर क्या होता है, फलवंत होता है, वो बहुत सारे फलों को लेके आता है। तो उसी तरह से मतलब कि गहराई में मतलब कि जड़ पकड़ना हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ, उसके रिश्तों के अंदर। तो यीशु मसीह के साथ मतलब कि जड़ पकड़ने के लिए हमें कौन मदद करेगा? परमेश्वर का वचन। कोलोसी उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक से मतलब कि जितना हो सके उतना अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को जमा करो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ही हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। वही परमेश्वर का वचन जो हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, वही वचन मतलब कि हमें यीशु मसीह के साथ अंदरूनी हिस्सों में जड़ पकड़ने के लिए वो मदद करेगा, ताकि हम मजबूत रहे। भले हमारा बाहरी देखाव कैसा भी क्यों ना, शायद शारीरिक रूप से हम बीमार हो, अच्छे भी ना दिखे, रंग रूप से भी, चेहरे से, लेकिन क्या हमारा अंदरूनी हिस्सा जो हृदय है, क्या परमेश्वर के लिए खुला है? यदि वो मजबूत है तो बाकी सारे एरिया मजबूत रहेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन जो कि एक शुद्धता का प्रतीक है, हम जानते हैं, और बाइबल भजन संहिता ये भी बताता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है, क्योंकि वो एक शुद्धता का प्रतीक है। वो हमारे जीवन को छांटता है, वो हमारे जीवन के अंदर रही हुई बुराई को वो काटता है और उसे अलग करता है। और बहुत सारी भलाई है, बहुत सारी अच्छाइयां है जो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, जो हमारे जीवन के अंदर वो जोड़ देता है, ताकि हमारा अंदरूनी हिस्सा है वो यीशु मसीह में क्या हो, मजबूत हो, वो जड़ पकड़े और वो बढ़ता जाए। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो सामर्थ से भरा हुआ है, और जब वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की गहराइयों में होता है तो हमारे अंदरूनी हिस्सों में वो चंगाई लेके आता है, परिवर्तन लेके आता है, बदलाव लेके आता है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में बने रहना है, कि जिसके कारण वो हमें मसीह के साथ जड़ पकड़ने में मजबूत करे, बलवान करे। तो जितना हम परमेश्वर के वचन में के करीब रहेंगे उतना हम पाप से दूर भी रहेंगे, लेकिन जितना हम पाप के करीब रहेंगे तो पाप हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदरूनी हिस्सों में मसीह को जड़ पकड़ लें। दूसरी बात, बाहर की ओर जड़ पकड़ना। बाहर की ओर जड़ पकड़ना। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन है, और जब हमने उसमें जड़ पकड़ते हैं तो बाहरी तरफ मतलब हम बढ़ते भी जाते हैं। हम अंदरूनी तरफ हमारे जीवन में जो काम होता है तो वो सिर्फ अंदर ही नहीं रह जाता। यदि अंदर काम हुआ है तो वो बाहर की ओर भी दिखाई देता है। गेहूं का दाना जमीन में पड़ता है, मरता है, जड़ पकड़ता है, लेकिन वो अंदर ही नहीं रहता, अंदर ही नहीं फैलता। अंदर फैलता है जड़ों के साथ, लेकिन वो अंकुर के साथ बाहर भी आता है। वैसा मतलब कि हमारा जीवन है, यदि हमारे अंदरूनी हिस्सों में काम हुआ है तो वो हमारे बाहरी हिस्सों में भी दिखाई देगा। और इसलिए हमें जो काम हमारे अंदर है उसे बाहर भी हमें लेके आना है, बाहर भी मतलब वो काम दिखाई देगा। तो इसीलिए मतलब कि बाहर मतलब कि हमारा जो काम यदि हुआ है अंदरूनी हिस्से में हुआ है तो बाहर भी वो काम दिखाई देगा, और बाहर दिखाई देगा तो हम बाहर वालों से भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, दूसरों के साथ भी अच्छे से हम बर्ताव भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदरूनी हिस्सों में काम हुआ है, और इसलिए वो बाहरी परिणाम दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि खास करके हमारे जीवन से क्या दिखाई देगा, यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चरित्र हमारे जीवन से मतलब कि वो बाहरी हिस्सों से प्रकट होगा। और इसलिए हम बाइबल हमें ये भी सिखाते हैं, और हमारा जीवन जो है वो खुली हुई किताब के समान, एक जीवित पत्र है जिसे लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लोग जान सकते हैं कि मसीह लोग हैं, और लोगों के लिए एक उद्धार का कारण बन सकता है, लोगों के लिए परमेश्वर के पास आने का एक अवसर मिल सकता है। कौन सी बातों से? बाहरी जीवन से। लोगों को पता कैसा चलेगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है?
जब तक हम बाहरी तौर से लोगों से प्रेम न करें तब तक लोग जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह जो हमारा जीवन का श्रोता है, जिसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है, तो उस श्रोते को हम बाहर की ओर भी बहने दें ताकि लोग परमेश्वर को जाने। हमने उद्धार पाया है, हम बचाए गए, लेकिन जरूरी है कि हम बाहर की ओर सुसमाचार भी प्रचार करें ताकि लोग मसीह को जाने वक्त बच भी जाए। तो बाहर के अंदर जड़ पकड़ना है और ये संभव यीशु मसीह के साथ ही होता है। तीसरी बात, ऊपर की ओर जड़ पकड़ना। यीशु मसीह के साथ ऊपर की ओर जड़ पकड़ना। हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है और वो स्वर्गों में विराजमान है, परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की ओर बैठा है वो। और यीशु मसीह वो परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, और उसके अंदर यदि हमने अंदरूनी हिस्सों से जड़ पकड़ा है तो बाहरी ओर से दिखाई भी देगा। और वो चीज़ क्या बताती है कि हमारा जीवन ऊपर की ओर भी है, हमारा जीवन ऊपर की ओर परमेश्वर के साथ भी जड़ पकड़ा हुआ है, तो वो दिखाई देता है। मतलब कि जैसे कि एक पेड़ होता है और पेड़ को जब हम लगा देते हैं, चाहे उसको टेढ़ा लगा दो चाहे वो उल्टा भी रख दो, लेकिन वो जब मतलब बढ़ते जाएगा तो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ेगा, वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा, लेकिन पेड़ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है विश्वासियों का, वो मसीह का जीवन, और मसीह का जीवन है मतलब कि एक स्वर्गीय जीवन है। हम पर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थान में हम बिठाए गए हैं, और हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्गीय नागरिकता है, और इसलिए हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं, हम ऊपर की बातों की ओर मन लगाते हैं, और इसलिए हम स्वर्गीय जीवन जीते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से, इस भीड़ से हमें अलग किया है, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, खास मकसद के लिए अलग किया है। भले हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के लोग। और परमेश्वर हमारे जीवन को इस धरती पर अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करना चाहता है, और इसलिए हम स्वर्गीय जीवन का एक नमूना दिखाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से, उसके वादों में भरोसा रखते हैं और जीते हैं, और हम ऊपर के हैं वो चीज मतलब लोगों को दिखाते हैं अपने जीवन से। तो अंत में जब तक हम इस धरती पर हैं और जब तक हम यीशु को न मिले, और जब तक हम महिमा के अंदर पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें मसीह के साथ जड़ पकड़ना है। और किस तरीके से पकड़ना है? चाहे वो अंदरूनी हिस्सों में हो, चाहे वो बाहरी हिस्सों में हो, चाहे वो ऊपर के हिस्सों में क्यों ना है, लेकिन हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मूल्य देके, उसने दाम देके हमें खरीद लिया है, हमें बचा है, तो हम परमेश्वर के हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, यीशु मसीह के साथ करें, और जब तक हम इस धरती पर जीते हैं तो मतलब कि वो यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, जी कुछ और रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का मन था, वैसे ही हमें अपने जीवन को जीना है, चाहे वो हमारा उठना, बैठना, चलना भी क्यों ना रहा, उसी तरह से मतलब कि यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़कर जीना है। तो आज हम जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो क्यों ना हम यीशु मसीह में बढ़ते जाए, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, और हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारा जीवन हो प्रभु, क्योंकि आपकी महिमा के लिए आपने हमें बनाया है प्रभु, और आपकी खुशी थी, आपका मकसद था, उद्देश्य था, और इसलिए आज हम सोचे गए, बनाए गए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम गिरे लेकिन आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया प्रभु,
और जो शुरुआत आपने हमारे जीवन में की है प्रभु, उसे अंत तक पूरा भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए, आपके वचन के लिए, हमसे बातें करने के लिए, प्रोत्साहन शांति देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो किसी का कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं इस समय। हमारे पास कुछ प्रार्थना विनती है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करने वाले इस समय। तो अगर किसी का इमरजेंसी प्रार्थना है तो बता सकते हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय। सच में प्रभु यीशु मसीह आप महान हो और जीवित परमेश्वर हो गॉड। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे सुनते हो परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना का आदर करते परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेके जाते प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुमूल्य परमेश्वर आप सोने के कटोरे में उसको जमा करते प्रभु, हमारी प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देते परमेश्वर। प्रभु, सच में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर देते परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, सच में हम प्रार्थना करते इस समय गॉड, हमारी इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस ग्रेटर जालत कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह। जालत कलीसिया के हर एक जरूरत आप जान रहे परमेश्वर। परमेश्वर, जो कलीसिया है परमेश्वर आत्मिक रूप से बढ़ रही है परमेश्वर। प्रभु, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हर एक एक्टिविटीज के लिए परमेश्वर जो आपने यहाँ पे दिए, बाइबल कॉलेज के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। जो रविवार की सभा होती है, बुधवार की सभा होती है परमेश्वर, जो भी बाइबल स्टडीज होते प्रभु, हम सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया की हर एक प्रभु क्षेत्र में परमेश्वर, जहाँ जहाँ पे मिशनरीज है प्रभु यीशु मसीह, उन सभी को हम याद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु, उन मिशनरियों को आप प्रभु अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा को आगे लेके चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया की जो जरूरत है प्रभु, हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को परमेश्वर, सभा के लिए और प्रभु बाइबल कॉलेज के लिए रिकॉर्ड करने के लिए परमेश्वर, हमको कैमरे की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। आप परमेश्वर उपाय करके देने वाले, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, हम मांगते परमेश्वर, आपने उपाय किए इसलिए धन्यवाद करते गॉड। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप सारी चीज़ों की सहायता करने वाले परमेश्वर गॉड। परमेश्वर, पिछले दिनों में आपने बहुत सारी चीज़ों की सहायता की है परमेश्वर, जो हमें ज़रूरत थी परमेश्वर, उन सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, हम खास करके पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वो अगुवाई करते हैं परमेश्वर, जब अपने वचन को लेके चलते हैं परमेश्वर, और जब वचन का प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके द्वारा अभिषेक द्वारा हो, अनुग्रह प्रेम से निकलता हो परमेश्वर। सच में परमेश्वर उनको छूना, और प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके शरीर में परमेश्वर, जो भी उनके पाँव में परमेश्वर, उनके कमर में दर्द होता है परमेश्वर, उससे हमेशा के लिए उनको छुटकारा देना परमेश्वर, चंगाई देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब कल का क्लास प्रभु यीशु मसीह जब वो पढ़ाने के लिए तैयार होते परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर आप उनसे बात करना। कल की जो भी परमेश्वर क्लास है परमेश्वर, शुक्रवार का और शनिवार का क्लास, आप परमेश्वर उसमें सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करते गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते इस समय कि परमेश्वर सामा भाई है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी छूना परमेश्वर और चंगाई देना परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु यीशु बहुत ऐसे काम करना, इससे हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर वो व्यक्ति आपको जान सके परमेश्वर हो, और परमेश्वर आपके राज्य के प्रभु हिस्सा बन सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, खास करके हम मरियम बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी छूना परमेश्वर, और इस समय चंगाई देना परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। भाई विनेश के लिए भी हम दुआ करते हैं इस समय परमेश्वर, उनके पिताजी के लिए, उनके परिवार को परमेश्वर आप विश्वास में लेके आना परमेश्वर, आपके संगति में, आपके वचन में, आपके प्रेम अनुग्रह में बढ़ाना परमेश्वर, ताकि वो परिवार परमेश्वर
एक दिन आपके नाम से जाना जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए। खास करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय पास्टर मुन्ना के परिवार के लिए हम इस समय प्रार्थना में रखते प्रभु यीशु मसीह। पिछले दिनों में परमेश्वर उन्हें प्रिय व्यक्ति को परमेश्वर उन्हें खोया है परमेश्वर, और आज वो आपके साथ है परमेश्वर। सच में उनके चाचा के लिए, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जो उन्होंने परमेश्वर इस धरती का जीवन परमेश्वर छोड़ के प्रभु आपके पास है परमेश्वर। उनका जीवन प्रभु खास करके उनके पत्नी के लिए और परमेश्वर उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु सहायता करना, मदद करना, और उस परिवार को प्रभु सांत्वना देना प्रभु, उनको परमेश्वर आगे लेके चलना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके उनकी बुआ को आप संभालना परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आप परमेश्वर कार्य करना, उनको सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपने अद्भुत अगुवा दिया है परमेश्वर ग्रेट रिगेस के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर वो इस परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर जो उड़ीसा जाने वाले परमेश्वर मिशन ट्रिप के लिए परमेश्वर, सच में उनका यात्रा, उनका जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनको अद्भुत संदेशों के द्वारा भर देना परमेश्वर। जब उड़ीसा में जाएंगे परमेश्वर, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आपका वचन प्रचार कर सके अद्भुत रीति से परमेश्वर। और खास करके हम प्रार्थना करते हुए उड़ीसा के मिशन फील्ड को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पास्टर प्रदीप लीमा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। वहाँ के और भी लीडर है परमेश्वर, पास्टर अशोक है, पास्टर जीवी है परमेश्वर, भाई कैलाश, भाई प्रसन्न, और प्रभु और मिशनरीज है परमेश्वर। वहाँ पर सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे परमेश्वर, बॉम्बे से प्रभु टीम परमेश्वर, पास्टर पीनू को भी परमेश्वर अगुवाई करना परमेश्वर, जो उनके साथ में टीम जाएगी परमेश्वर। वहाँ की जो मिशन यात्रा है परमेश्वर आप सफल करना परमेश्वर, और आपकी योजना प्रभु वहाँ पे करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हमारे बॉम्बे कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। वहाँ की हर एक एक्टिविटीज, हर एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते। हमारे एड्रेस लोग को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हर एक मिशन क्षेत्र प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक मिशनरीज है प्रभु ग्रेट रिगेस के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह, उनको भी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। विश्वासयोग्यता के साथ सेवा करते समय उनके साथ रहना, प्रोत्साहित करना परमेश्वर, और आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक जरूरतें पूरी करना, आत्मिक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ बात करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद कि आपने इस अद्भुत सभा को प्रभु आशीषित किया है परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में कोई बीमार हो या समस्या से पीड़ित हो प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है परमेश्वर वो उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो प्रभु, आप उन्हें छू लेना परमेश्वर, आप उन्हें परमेश्वर पूरी रीति से परमेश्वर आपके आनंद से भर देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, जो आ नहीं सके प्रभु उनको भी परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना, और अगली सभा को परमेश्वर आप तैयार करना उनको परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद परमेश्वर। यहाँ से प्रभु हम अलग अलग जगह पे जाते समय प्रभु सबके साथ रहना और सुरक्षा देना, और प्रभु यीशु मसीह खास करके हम प्रार्थना करते आने वाला जो भी रैप सेशन है प्रभु यीशु मसीह, उसमें आप सहायता करना, मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु।